ठीक है ना। चलो चला जाए। एक्चुअली ये इतना फ्रेश माहौल छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं हो रही। घर से जाने की भला किसकी इच्छा होती है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी बस हो चुके रवाना, और अगर आप लोग को सामने में दिख रहा हो तो हल्की हल्की धुंध है, अच्छी खासी ठंड करने लग गई है यहाँ पे। हम सीकर में प्रवेश कर चुके हैं, और सीकर के अंदर जाने का कोई वैसे नहीं है कि इधर से रास्ता होता है, बाईपास जाता है, पर इधर नितिन से मिलते हुए जाऊंगा। एक्चुअली नितिन मेरे साथ ही जाने वाला था, जिस तरह से आए थे उसी तरह से, पर उसको कुछ काम हो गया तो वो या तो शाम को लेट आएगा या फिर कल परसों तक आएगा। तो अपना एक नुकसान और हो गया, जो आप लोग को आवाज़ ज़्यादा सुन रही होगी आज एग्जॉस्ट की, तो उसका जो डीबी किलर था वो गिर गया पता नहीं कहाँ पे। चलो जो भी है, वैसे ही अभी एग्जॉस्ट को चेंज करना ही है। इसमें भी एग्जॉस्ट लगाने वाला हूँ मैं जयपुर जाके, तो चलते हैं फटाफट नितिन के पास में, उससे मिलते हैं, वहीं पे चाय पियेंगे और फिर कंटिन्यू जयपुर। A few moments later. चलो नितिन भी आ गया था, उससे मिल लिए, चाय पी ली, अभी निकलते हैं। नितिन लेट आएगा और गाड़ी में आएगा एक्चुअली, अपन बाइक पे, तो फटाफट से निकलते हैं, जयपुर पहुंचते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा किया मैंने जो ये जैकेट डाल लिया। वैसे ठंड ऐसे तो लग नहीं रही, पर बाइक के ऊपर चलते हैं उस टाइम पे ठंड लग रही है, और सुबह सुबह तो अच्छी खासी ठंड थी गाँव के अंदर में। एक्चुअली जैकेट डालने के बाद भी ठंड लग रही है हल्की हल्की। सूर्यदेव बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो रहे हैं, और बाइक से कहीं भी आने जाने का सबसे बड़ा फायदा, नो नीड टू पे टोल। यहाँ से बस चुपचाप निकल जाओ। हल्की ठंड लग रही है, अभी मैंने इनर्स डाली नहीं, मेरे को लगा कि क्या ठंड होगी। हाईवे पे आने के बाद पता चल रहा है अच्छी खासी ठंड है। चलो जो भी है, उतनी ठंड तो सहन कर लेंगे, और शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। बाय द वे द टाइम इज 1:29 PM। अच्छा, बीच बीच में सूर्यदेव अपने दर्शन दे रहे हैं।
यस मैन, क्या मस्त लग रहे हैं चिकने चिकने। रोड के ऊपर चल के एकदम साफ हो गए। जो एरिया रोड को टच कर रहा है ना, कसम से मजे आ गए। यही सेम फ्रंट टायर्स, और ये मेरी फेवरेट लोकेशन, सुपर। एक्चुअली जो मौसम है ना, वो एकदम राइड कंफर्टेबल है। हल्की हल्की भीनी भीनी सी ठंड लग रही है, पर मस्त मज़े आ रहे हैं। और वो तो अच्छा हुआ ये जैकेट डाल लिया। अगर जैकेट नहीं होता तो हालत ख़राब हो जाती है आज तो मेरी। जैकेट के अंदर से भी हल्की हल्की ठंड लग रही है, पर ठीक है, पहुंच जाऊंगा जयपुर। जब तक शाम होगी, ठंड तेज़ होगी उससे पहले पहले। तो चलते हैं, फटाफट से राइड कंटिन्यू करते हैं। Actually, I need to go to washroom very badly. Nature's call, you know, emergency case. वरना मैं इतनी जल्दी रुकता नहीं। अभी I have covered only 40-50 kilometers from सीकर। पर क्या करें, emergency case. And I was waiting for this Zancar hotel. अब क्या होता है ना, अगर साथ में कोई और भी राइड कर रहा होता है तो इस जगह में आगे फ़ायदा हो जाता है कि बाइक का ध्यान रखा जाएगा आराम से। पर अभी आई विल हैव टू लीव माय बाइक अलोन। लेट्स सी। अरे भाई साहब, टोल नहीं भरते तो क्या हमें रोड नहीं मिलेगी टोल पे? ऐसे ही जाना पड़ेगा। दिस इज सो अनफेयर विथ बाइकर्स। ऐसा तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। और ये जो ट्रैफिक रहता है टोल पे, नेक्स्ट लेवल, गजब गजब। और ये लोग इधर जबरदस्ती क्यों फंसा देते हैं इमरजेंसी व्हीकल वाली लेन में? कुछ नहीं कह सकते दुनिया के बारे में। चलो, अपने को तो मिल गया रास्ता, अपना क्या जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा करो। जयपुर। और अभी सबसे जयपुर पहुंच के सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात इज गोइंग टू स्टार्ट। जो सबसे बड़ी टेंशन होने वाली है वो है वेयर विल आई स्टे। बिकॉज मैं जहाँ पहले जिस रूम पे था वो आई लेफ्ट। 1 महीने के लिए ही गया था मैं वहाँ पे, और अभी रूम ढूंढना रेंट के लिए, फिर उधर बहुत भागा दौड़ी वाला काम रहता है। प्लस टेंशन, जो मुझे सामान पड़ा है वो ले लेके डोलना। चलो जो भी है, जो भी होगा आप लोग को पता तो चलना ही है, क्योंकि मैं बताऊंगा। चलो फटाफट से चलते हैं जयपुर। राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स गोपालपुरा या त्रिवेणी, जिधर भी रूम मिलता है। मेन प्रीफरेंस गोपालपुरा रहेगा, अगर त्रिवेणी भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ता वहाँ से। अगर इस एरिया में अगर मुझे रूम मिल जाता है तो ठीक है, मेरा काम बन जाएगा। बाकी तो बहुत जगह है लेने को, तो पर यहीं पे लेना है। देखते हैं कहाँ मिलेगा रूम, क्या सीन रहेगा। जो भी रहेगा आप लोग को पता चल ही जाएगा। जयपुर में तो एंटर हो गए, अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है, और डीबी किलर की वजह से बहुत सारा पेट्रोल पी गई है, बहुत सारा। आई थिंक इसका आज तो एवरेज
25 to 33 समथिंग ही रहा होगा। जो भी है, रीच जयपुर सेफली, ऑल गुड। अभी आपको इधर एक अंडरपास आएगा, वहाँ सुनाता हूँ एग्जॉस्ट की साउंड। अभी ध्यान से सुनना, ईयरफोन्स रिकमेंडेड आफ्टर रिमूवल। मजा है ना टीवी किलर हटने के बाद। साउंड तो एक नंबर हो गई भाई साहब, अच्छा खासा बेस प्लस लाउड एग्जॉस्ट। क्या काम का ऐसा एग्जॉस्ट, अभी नहीं रखने का अपने को एग्जॉस्ट। अभी अपन वापस स्टॉक एग्जॉस्ट पे शिफ्ट करेंगे। चलो मैं मेरा काम स्टार्ट करता हूँ। रहने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा बॉस, नहीं तो अपन रहेगा किधर। एक्चुअली रूम मिल चुका मेरे को, काफ़ी मशक्क़त के बाद। बहुत टाइम लग गया बॉस, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 रुपीज़ का मैं पेट्रोल फूंक चुका, उसके बाद में जाके रूम मिला। बट इट्स ओके, अपना रहने का ठिकाना कंफर्म। आप लोग को रूम भी दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा सा पर्सनल, वो करके आता हूँ। उसके बाद में अपन लोग मिलते हैं डायरेक्ट रूम के अंदर, आपको रूम भी दिखाया जाएगा। अभी मैं जाके आ रहा हूँ प्रताप नगर, और मुझे जो रूम मिला है दैट इज़ इन त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा के पास में। एक नंबर रूम भाई साहब, मज़े आ गए मेरे को देख के। वैसे भी अपने को रूम में तो रहना है नहीं, अपना काम तो सारा बाहर का है। बट देन ऑल्सो रहने की जगह अच्छी होनी चाहिए। रात को आदमी आगे सोए तो चैन से सोना चाहिए। तो मैं फटाफट से करके आता हूँ काम। मिलते हैं रूम में डायरेक्ट। So guys, this will be my room for next 1, 2 or 3, I don't know for how many months मैं इधर रुकने वाला हूँ। बहुत मज़े आ गए, और वैसे रूम मिला बहुत मुश्किल से जीते। एनीवेज गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आप लोग को इसमें कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। आप लोग को एक बार रूम दिखा दूंगा मैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई रूम। ये थोड़ा सा करेंगे इसको सेटल बाद में। और बड़ी सी बालकनी है, लेट मी शो यू बालकनी ऑल्सो, दिस वन। अच्छी खासी बड़ी बालकनी है। एंड लेट मी शो यू वॉशरूम ऑल्सो। इसके स्विच किधर हैं?
अच्छा, नो लाइट। सो दिस इज द वॉशरूम, काफी बड़ा है। तो इधर ही अपन अब महीना 2 महीना पता नहीं कितना टाइम गुजारेंगे।